हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में लाए हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 2, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसका हम लेक्चर 1 चढ़ाए हैं और लेक्चर 2, जिसमें लेक्चर 1 में हमने करवाया था बेसिक प्लस 2.1 क्लियर करवा दिया था, और लेक्चर 2 में जिसमें हम क्या करवाए थे, फॉर्मूला प्रूफ करवाए थे। उसमें से कुछ दिक्कतें आ गई थी जिससे हम टोटली नहीं करवा पाया, कुछ फंस गया। आज के लेक्चर में हम उसको भी क्लियर करेंगे, और उसके बाद जो उदाहरण है एग्जाम्पल 2.2 के पहले वो करवाएंगे, फिर 2.2 देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। हम कल के लिए एक क्वेश्चन जो कुछ तकनीकी कारण के चलते हमारा क्या हो गया, फंस गया था, देखिएगा उसको। जैसे हमने आपको लिखा था कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने पिछले वीडियो में इसको करा रहा था, तब तक हमारा सिस्टम थोड़ा सा ये हो गया, जिसके कारण ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो आइए हम इसमें करते हैं, ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या, माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। आपको पता है कि इधर अगर इन्वर्स रहेगा तो उधर अगर क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। अब देखिएगा, आपको रूल याद होना चाहिए। देखिएगा, रूल है कि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan लिख दिया, 2 थीटा लिख दिया, इक्वल टू 2। यहाँ देखो tan थीटा है, क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा के बदले हम क्या यूज कर रहे हैं, tan थीटा के बदले यूज क्या करेंगे, x। तो वहाँ पे हमने लिख दिया x अपॉन 1 माइनस, देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, और हम देख रहे हैं कि tan थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इसमें स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, x का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, x का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है इधर अगर tan सिंपल है तो बराबर के बाद में इन्वर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा इन्वर्स tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हो गया हमारा 2, और देखिए थीटा किसके इक्वल है, tan इन्वर्स x के, किसके इक्वल है, tan इन्वर्स x के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, tan इन्वर्स x इक्वल टू tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमें यही सिद्ध कराना था। हमें यही क्या कराना था, सिद्ध कराना था। देखिए 2 tan इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए हम आगे बात करते हैं, आपका जो NCERT का जो है उदाहरण, उससे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए उदाहरण आपका 3 कह रहे हैं, उदाहरण 3 यानी एग्जाम्पल नंबर 3 है, दर्शाइए, क्या बाबू, दर्शाइए कि एक नंबर। इसमें 2 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि इतना बराबर 2 साइन इनवर्स x होता है। आइए देखिए हम कितना आसान तरीके से आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ रूल है, आप लिखते चलेंगे, जो हम रूल लिखवाएंगे उसको आप एक कॉपी में
नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि मैंने अब कल भी बताया था, पिछले भी वीडियो में भी बताया था कि आप अगर आपको मैथ अच्छा जानना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो आइए देखिएगा, इसका हम बता रहे हैं। जैसे देखिए रूट अंडर 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर कहीं मिले आपको, तो आप x बराबर का यूज करेंगे, साइन थीटा और नहीं तो कॉस थीटा। साइन थीटा यूज करिए या कॉस थीटा यूज करिए, ठीक है। अगर आपको कहीं मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x के बदले का यूज करेंगे, x के बदले यूज करेंगे tan थीटा और नहीं तो कॉट थीटा। tan थीटा नहीं तो कॉट थीटा। अगर आपको कहीं मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो आप x के बदले का यूज करेंगे, x के बदले यूज करेंगे सेक थीटा और नहीं तो कोसेक थीटा। सेक थीटा नहीं तो कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके देखिए बराबर के पहले ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले उठाएंगे और राइट हैंड मंगा देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर देंगे, ठीक है। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाइए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप x के बदले क्या मान लेंगे, साइन थीटा या कोस थीटा, साइन थीटा या कोस थीटा। तो हम साइन थीटा मांगेंगे, क्योंकि साइन थीटा ही लाना है, तो हम साइन थीटा मान लेते हैं। तो माना कि ध्यान दीजिएगा, माना कि x बराबर, यहाँ देखिएगा यहाँ पे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है। क्या मान लिया हमने, साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब देखिएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर इनवर्स का रूप है, तो उधर जाकर बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आइए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है साइन इनवर्स पहले से, ठीक है, और ये 2 x के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे x है ना, तो x के बदले क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, तो वहाँ पे लिख देंगे हम साइन थीटा, और फिर रूट अंडर है 1 माइनस x के जगह क्या भरेंगे, x के जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े हैं 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप ये 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए यहाँ पे लिख देंगे हम साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ पे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, रूट के अंदर है, यानी रूट के मतलब होता है उसका वर्गमूल, क्या होता है, वर्गमूल। तो उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा, ठीक। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब आपको पता है, रूल पढ़े हैं आप लोग, आप रूल पढ़े होंगे या आप नहीं पढ़े होंगे तो लिख लीजिएगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका किसका, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा, ठीक है। क्या होता है बाबू, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस देखिए, इसके बदले हम क्या यूज कर देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बदले क्या यूज करेंगे, साइन 2 थीटा। तो आइए यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स, और क्या है, इसके बदले हम किसका उपयोग करेंगे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ, है ना, कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। मैं जितने बोर्ड पे फॉर्मूला लिखूंगा आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, इसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब मदद मिलेगी, क्योंकि
ये आपका इन डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तभी मतलब मांगे मतलब चाहिए, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तभी चाहिए, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब भी चाहिए। यानी ये हमारा जो चैप्टर है ना, 2 चैप्टर, वो बहुत इससे कम से कम 3-4 चैप्टर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना मतलब अति आवश्यक है, इसको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो जितना हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आप एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक भी फॉर्मूला छोड़ूंगा नहीं जो आपको कहीं क्या हो, दिक्कतें हो। ठीक है, आइए तो हम जानेंगे क्या, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन अगर x रहेगा तो हमें रिजल्ट मिलता है x। दूसरा कॉस इनवर्स, अगर कॉस x है तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट x। अगर यही tan इनवर्स tan x रहे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, x। फोर्थ नंबर अगर कॉट इनवर्स, अगर कॉट x है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, x। अगर हमें सेक इनवर्स सेक x है तो हमें क्या मिलेगा, x। अगर हमें कॉसेक इनवर्स कॉसेक x है तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट x। तो आप देख रहे हैं ये सब में x ही होता है। साइन इनवर्स साइन x x, कॉस इनवर्स कॉस x x, टेन इनवर्स x टेन x क्या होता है, x ही होता है। यानी सब में क्या होता है, x होता है। क्लियर, तो वही चीज यहाँ पे लागू होगा। देखिएगा साइन इनवर्स और साइन x, ये x का काम कर रहा है। जो हमारा 2 थीटा है वो किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई कर दीजिएगा जो हमने लिखा है। क्या लिखा है कि साइन इनवर्स अगर साइन x रहता है तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, x। क्या मिलता है रिजल्ट में, x। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा आपका क्या, 2 थीटा। इसके अनुसार साइन इनवर्स साइन x के बदले x निकल रहा है तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो हमें क्या निकलेगा, 2 थीटा। क्या निकलेगा, 2 थीटा। तो यहाँ देखिएगा हो जाएगा 2 और थीटा, और थीटा हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स x, जो कि यही हमारा क्या है, RHS है। देखिए 2 साइन इनवर्स x आ गया, ये हमारा क्या हो गया, RHS। तो आप कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं कितने, देखिए एक भी जगह दिक्कत नहीं होगा, आप बस ध्यान से पढ़ेंगे और मेरा कंटिन्यू वीडियो देखिए, आपकी जो भी सपना है मैथ में वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें का दूसरा है, दूसरा ये देखते हैं। आप अपने NCERT बुक से मिला सकते हैं कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए दूसरा है, दूसरा हमारा है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 कॉस इनवर्स x। देखिए इसमें सेम ही सवाल है, बट उसमें क्या था, साइन इनवर्स प्रूफ करना था, इसमें बोल रहा है कॉस इनवर्स प्रूफ करके दिखाइए। मैंने आपको लिखवाया था क्या कि अगर कहीं भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आप x के बदले क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज कर सकते हैं या कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो हम इसमें हमें कॉस लाना है तो कॉस ही लगा देते हैं क्योंकि आसान रहेगा हमें। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे, कॉस को ही मान ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, कॉस को। तो माना कि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, हमने क्या मान लिया, माना कि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर कॉस इनवर्स है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, माना कि आप cos थीटा बराबर ही x ले लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, x। क्या ले लेते हैं, x, या x बराबर cos थीटा, क्योंकि हमने cos थीटा लेना है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर cos सिंपल है तो उधर जाकर इन्वर्स, यानी कि cos इन्वर्स x, cos इन्वर्स। क्लियर, चलिए अब आइए यहाँ पे भरिए, साइन इन्वर्स है
तो साइन इनवर्स हो गया 2। एक्स की जगह क्या भरेंगे, एक्स किसके इक्वल है, कॉस थीटा, किसके इक्वल है, कॉस थीटा, और फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह कॉस, एक्स के जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बाबू, पढ़ा है आपने क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पढ़े हैं 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं। अब ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा इंटू, और ये देखिए इसके रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो रहा है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए साइन इनवर्स, और आपको पता है कि रूट के अर्थ क्या होता है, उसका वर्गमूल। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन थीटा, क्या मिलेगा, साइन थीटा, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब आपको अभी हमने रूल पढ़ाया, क्या पढ़ाया, रूल हमने यही बताया, रूल कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो देखिए इसमें कॉस थीटा पहले और साइन थीटा बाद में, जो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन पहले कहे या साइन बाद में कहे, बात तो एक ही है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा, देखिए किसका मान है, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, साइन 2 थीटा। इसके पहले हम बताया था, है ना, यहाँ पे देखिएगा, इसके पहले मैंने यहाँ पे लिखवाया था, इधर देखिएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है ना। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही रूल लगा देंगे हम, क्या हमें रूल लगाएंगे क्या, कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, चलिए वहाँ पे थीटा ना कह के हम एक्स बोलते हैं, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा एक्स। तो देखिएगा साइन इनवर्स है और ये साइन है, और ये हमारा 2 थीटा जो है ना वही एक्स का काम कर रहा है, तो यानी कि हम बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा। इसके अनुसार साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और थीटा, थीटा देखिएगा यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस इनवर्स एक्स, जो कि आसानी से हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, RHS हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS लिख देंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो कि प्रूफ हो गया, क्या हो गया, PROVD प्रूफ्ड। क्लियर, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हमने उदाहरण नंबर 3 करवा दिया, उदाहरण नंबर अब 4 पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 4 आप NCERT से मिलाइएगा जो भी क्वेश्चन है आपका। चलिए उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 है, वो बता रहा है सिद्ध कीजिए, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू इनवर्स 3/4। ठीक है, आइए देखिए बहुत मज़ेदार, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है बोर्ड में, तो ध्यान देना इधर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, tan इनवर्स 1/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/11। ठीक है, आइए यहाँ पे हमने आपको इसको, ये किस फॉर्मूला पर जा रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आपको फॉर्मूला लिखकर उसको सिद्ध भी करवा दिया है। आप जाकर देखिएगा फॉर्मूला प्रूफ में, जहाँ वो वीडियो है उसमें हमने करवाया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम रूल लगाएंगे जो हमने लिखा है, रूल क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए
हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स किसके, इसके अनुसार x, ये हमारा x है, ये हमारा x है और y हमारा ये है। तो ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 2/11 बट्टा 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारे पास 1/2, क्या है 1/2 अगुने y के मान है 2/11। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स और ये 2 और यहाँ देखिएगा 2 और 1 11 के एलसीएम हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, 2 से 22 में भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा और 11 कम 11 होता है और 11 के पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे तो ना 22 होता है, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस 1 दूनी का 2 और 11 दूनी का 22। अब देखिएगा यहाँ पे tan इनवर्स देखिएगा ये हो जाएगा 15 अपॉन कितना 22 और ये देखिए आप लोग पढ़े होंगे इसको कहते हैं भिन्न का घटाव, जो लंगड़ी भिन्न कहते हैं इसको। तो देखिएगा 22 से कम 22 में से 2 गया कितना हो जाएगा 20 अपॉन कितना 22, 22 से हम 22 उड़ा दिया, बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास tan इनवर्स कितना 15 अपॉन कितना 20। आप जानते हैं 5 3 15 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स कितना 3 अपॉन कितना 4, जो कि हमारा RHS है। क्या है ये बाबू RHS, देख लीजिए आप, है ना RHS tan इनवर्स 3/4, जो कि आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैं कितने अच्छे ढंग से आपको एक एक चीज़ समझा कर हम बता रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। और आप कंटिन्यू पढ़िए मेरे से, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ जो भी आपका बोर्ड 2026 में आपका जो भी ललक है कि मैथ में मेरा 90 पार आए, 96 आए, 100 में 100 आएगा, हम 100 की दवा करते हैं, 98 99 की दवा नहीं करते, 100 में 100 की दवा करते हैं। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपकी जो सपना है वो पूरा होगा। ठीक है, चलिए हम अगले चलते हैं। अगले उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 5, वो हमारा क्या है देखिएगा, उदाहरण 5 है वो देखिएगा। उदाहरण 5 जो है वो बता रहा है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, है ना, और दिया है -3 π/2 लेस x लेस π/2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये मज़ेदार क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा मतलब बाकी हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा कि हाँ सर ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। आइए यहाँ पे हमारे पहले लिख देंगे हम सॉल्यूशन, हमारा जो क्वेश्चन है उसको उतार लीजिए। क्या है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस क्या है sin x। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब रूल इसमें अपॉन लगेगा, रूल कौन सा लगेगा, कौन कौन रूल लगेगा, तो देखिएगा cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने आपको बताया ना कि मैं जितने भी रूल लिखूंगा आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम साइन थीटा के लिए क्या यूज करेंगे, तो वो यूज करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसके बाद हम 1 के लिए क्या यूज करेंगे, वो करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा क्या
tan इनवर्स cos x के जगह क्या लिखेंगे हम, ये x के फॉर्म में, ये थीटा के फॉर्म में। हमने लिखा रूल में थीटा के फॉर्म में, बट दिया किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो x के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक के लिए क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस इस साइन के बदले क्या यूज करेंगे, देखिए 2 साइन थीटा, सॉरी साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा ये किस फॉर्म में जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, कॉस स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर हो गया, और ये साइन स्क्वायर है यानी बी स्क्वायर हो गया। तो आप रूल जानते हैं, ध्यान दीजिएगा छोटू, इधर आप पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक खाली जोड़ देते हैं और एक खाली क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये होता है बाबू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको आप बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर कहिए या बी माइनस ए का होल स्क्वायर कहिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इस ये आप टूट रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा, एक बार जोड़ देंगे यानी कि cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू और फिर इंटू cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और डिवाइड क्या है, ये देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, b माइनस ए के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि cos माइनस साइन हमें मारना है। तो देखिए लिखेंगे cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और इसका क्या होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं ना, उसको बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने नीचे वाला का प्रयोग किया है बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से ये इसका पावर कट जाएगा, क्या कटेगा, पावर, क्योंकि ये भी cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है और ये भी cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है, तो कट गया। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे कट गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला क्या, tan इनवर्स क्या मिला, cos x बटा टू प्लस साइन x बटा टू अपॉन क्या मिला, cos x बाई टू माइनस के साइन x बाई टू। ठीक है, x बाई टू। ठीक है, अब देखिएगा ये देखिए किस फॉर्म में है, tan के फॉर्म में। किस फॉर्म में बाबू, tan के फॉर्म में, और ये हमारा tan के फॉर्म में नहीं है, इसको हम tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आपको, आप 10th क्लास में पढ़े हो बाबू कि tan कब आता था, जब साइन बटे cos होता था, तो जहाँ हम tan लिखते थे, जहाँ पे साइन बटा cos होता था वहाँ पे क्या लिखते थे, tan थीटा लिखते थे। ठीक है, आया समझ में। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर में cos x बटा टू से, तभी ना आएगा साइन बटा cos tan आएगा, x बटा टू से भाग देने पर, क्या करने पर बाबू, भाग देने पर, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा tan इनवर्स cos x बटा टू, नीचे का लगा देंगे cos x बटा टू क्योंकि इसी से भाग देना था, प्लस साइन x बटा टू, नीचे का लगा देंगे cos x बटा टू अपॉन, ये तो इसके बटा हो गया, अब इसके बटा cos x बटा टू अपॉन cos x बटा टू माइनस साइन x बटा टू अपॉन cos x बटा टू। ठीक है, देखिए cos x बाई टू से cos x बाई टू खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे
अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan इनवर्स ये तो एक बार में कट गया, और प्लस साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan x/2 बट्टा ये भी एक बार में कट गया, माइनस साइन बटा कॉस क्या हो गया, tan x/2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अच्छा, tan में कितने का मान एक होता है, tan में कितने का मान होता है, तो tan में एक 45 का होता है। और हमने बताया था कि 45 के लिए क्या यूज करते हैं, π/4। क्या यूज करते हैं बाबू, π/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, tan π/4 और प्लस tan x/2 बट्टा ये 1 छोड़ देंगे, माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। अब देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या आपने क्या कर दिया, तो हम यहाँ पे एक नियम देख रहे हैं जो होता है tan a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, दोनों फार्मूला हमने आपको इसके पहले वाले यानी फार्मूला वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan π/4 का मान एक होता है जो कि एक आ जाएगा, यहाँ से tan x/2 आ ही जाएगा, 1 का 1 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए tan π/4 है ना, tan π/4, तो tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे tan x/2, 1 में हम tan x/2 से गुना करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, tan x/2 ही आ जाएगा, जो कि हमारा आ जा रहा है। आगे देखेंगे, अब देखिएगा इधर, अब हम आपको रूल लिखवाया था, वो रूल देखिएगा। क्या रूल था बाबू, tan a प्लस बी, क्या फॉर्मूला क्या था बाबू, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan a है, ये tan b है, tan a और tan b 1 है, माइनस है, और ये देखिए tan a और tan b हो जा रहा है। तो जब ये चीज़ हमें दे रखा है तो उसके बदले हमें ये प्रयोग करेंगे ना, tan a प्लस बी, उसका शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या हमारा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा tan a के बदले π/4, a के बदले π/4 प्लस b क्या है x/2, x क्या है 2 है। ठीक है, हमने आपको एक और रूल लिखवाया था, अभी इसी वीडियो में लिखवाया। क्या लिखवाया कि अगर tan इनवर्स tan x का ही मिलेगा तो हमें रिजल्ट में x मिलेगा। क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अगर tan इनवर्स tan x है तो वहाँ रिजल्ट क्या लेंगे, x ले लेंगे। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स tan, और ये टोटल हमारा x है, ये टोटल क्या बन कर आया, x बन कर आया है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट x ही चाहिए। तो x के रूप में हमें क्या मिला, π/4 और प्लस x/2, जो कि आपका यही क्या है, सरलतम रूप है। क्या है, सरलतम रूप है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन क्या है, आंसर है। तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं कितने, देखिए एक भी डाउट नहीं होगा, एक एक पॉइंट जो होगा, एक एक पॉइंट जैसे बनेगा मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे की बात करते हैं। उदाहरण 5 आपका क्लियर हुआ, उदाहरण 6 पे आइए। उदाहरण 6 हमारा क्या है वो देखिएगा। उदाहरण 6 है, उदाहरण 6, ठीक है, उदाहरण 6 हमारा है cot इनवर्स 1/√x² - 1। क्या है बाबू, x² - 1। ठीक है, और दिया है x ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिखिए। आइए ध्यान दीजिएगा, देखो बाबू हम बनाते हैं इसको। ठीक है, अब आइए, हमने लिख दिया सॉल्यूशन। क्या लिख दिया बाबू, सॉल्यूशन। और हमने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर x² - 1 आपको कहीं दिखेगा तो आप x के बदले क्या यूज करेंगे, सेक थीटा का यूज करेंगे, सेक थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा। ठीक है,
तो हम आराम से सेक थीटा यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? आप कॉसेक थीटा पे यूज कर रहे हैं हम, बट हम सेक थीटा यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा क्या, माना कि x बराबर सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे हम थीटा अगर छोड़ देंगे तो ये सेक सिंपल है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स, यानी सेक इन्वर्स x। तो जहाँ पे थीटा अगर आएगा वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स का x यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉट इन्वर्स 1/√अंडर x, x के बदले सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ठीक है, आपने 10th क्लास में रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है छोटू, कि अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता था तो वहाँ पे हम क्या tan स्क्वायर थीटा यूज करते थे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट इनवर्स ये वाला 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1 आपको पता है कि अगर किसी का रूट अंडर है यानी वो रूट के अंदर है तो उसका वर्गमूल हुआ, और tan स्क्वायर थीटा है तो उसका tan थीटा क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब आइए, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बाबू, पढ़ा है रूल 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा पढ़े हैं कि कॉट थीटा बराबर पढ़े हैं ना 1/tan थीटा। जहाँ 1/tan थीटा है वहाँ पे हम कॉट थीटा यूज कर लेंगे ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और इसके बदले में क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। क्या लिख दिया बाबू, कॉट थीटा। आइए, हमने आपको पहले बताया था इसमें रूल हमने आप लोग को यही लिखा, इसी वीडियो में लिखा था कि अगर कॉट इनवर्स कॉट x रहेगा तो हमें रिजल्ट x में मिलता है, यानी ये सब में लागू होता है। साइन इनवर्स साइन x x, कॉस इनवर्स कॉस x x, tan इनवर्स tan x x, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला रिजल्ट बाबू, x के रूप में x मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा कॉट इनवर्स कॉट x के जगह थीटा है, तो हम चुपचाप क्या लिख देंगे, थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया बाबू, थीटा लिख दिया। चलिए, और थीटा किसके इक्वल है, तो यहाँ देखिएगा थीटा किसके इक्वल है, सेक इनवर्स x के, यानी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ये हमारा सेक इनवर्स x क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 7 पे। चलिए, उदाहरण 7 क्या है वो देखिए। उदाहरण 7 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1/x² इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 माइनस 3x²। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें सिद्ध करना। आइए, इसको मैं दो तरीका से हल करके दिखाऊंगा आपको, दो तरीका से। एक बार लेफ्ट हैंड तोड़कर राइट हैंड मंगा देंगे, एक बार राइट हैंड तोड़कर लेफ्ट हैंड मंगा देंगे। क्लियर? आइए हम दो तरीका से देखते हैं। चलिए, पहला तरीका यही है हमारा, LHS को उठाते हैं। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x²। ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, वो रूल आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y रहता है तो हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे पहले। क्लियर? आइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हमारा x ही है, ठीक है, और प्लस y के बदले ये काम करेगा, यानी 2x अपॉन 1 माइनस x², है ना, बट्टा 1 माइनस x के जगह तो x ही काम कर रहा है, और y के बदले क्या काम कर रहा है, y के बदले हमारा काम कर रहा है 2x अपॉन 1, नहीं
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने एक लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? एक लगा दिया। तो यहाँ देखिएगा tan इनवर्स इस कैल्शियम हो जाएगा क्या 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैल्शियम क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक में हम गुना कर भाग देंगे तो उतना ही बार में कटेगा, तो x से उसमें गुना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, और 1 में 2x से गुना कीजिएगा तो 2x होगा अपॉन यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स में 2x से गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा क्या मिला हमें tan इनवर्स। क्या मिला x में 1 से गुना करिएगा तो x मिलेगा, माइनस x में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा एक्स क्यू, और ये पहले से क्या है 2x, पहले से क्या है 2x है, पहले से हमारा क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू बट्टे देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, और इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो 1 में भाग देंगे तो उतना ही बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बार में तो 1 बार में कटेगा, और 2x में गुना करिएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और 2x, x और 2x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो मिला क्या हमें बाबू tan इनवर्स। क्या मिला tan इनवर्स, और ये मिला हमें 3x माइनस के एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है ना। आइए तो यहाँ पे देखिए इसको हमने लेकर इसको मंगा दिया, यहाँ पे देख रहे हैं आप tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 1 अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जो कि आपका क्या है राइट हैंड आ गया। ठीक है, ये तो हमने पहला बताया कि ये दो तरीका से बताऊंगा, ये पहला हो गया हमारा। और दूसरा देखिए, दूसरा हम इसको करेंगे चलिए दूसरा हम देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं आपको देखिएगा इधर, वो हमारा क्या था तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स 2x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं बाबू राइट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है tan इनवर्स क्या है 3x माइनस के एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, एक हम मानेंगे, माना कि दूसरा मेथड में माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिया tan थीटा, x बराबर क्या मान लिया tan थीटा। तो आपको पता है इधर tan थीटा छोड़ देंगे तो tan सिंपल है, तो इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी x थीटा के बदले क्या यूज करेंगे हम tan इनवर्स x। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा tan इनवर्स 3 और x के बदले क्या tan थीटा, तो वहाँ पे लिख देंगे tan थीटा
माइनस एक्स क्यू के बदले क्या लिखेंगे tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 और x की जगह tan और स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। चलिए आपको एक रूल याद होना चाहिए, वो रूल क्या है बाबू? वो हमारा रूल है यही कि tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसका हम यूज करेंगे, यानी कि देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या ले लेंगे हम tan 3 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या tan इनवर्स, है ना, और इसके बदले इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे tan 3 थीटा। और आपको हमने लिखवाया क्या रूल में कि अगर रूल हमने आपको यही लिखवाया था कि अगर tan इनवर्स और tan x मिल जाए कहीं तो आप क्या लेंगे आंसर में x लेंगे। क्या लेंगे आंसर में x लेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा है ना, तो देखिए tan इनवर्स और tan और यही हमारा x है, यानी हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है 3 थीटा। क्या मिल रहा है 3 थीटा। तो देखिए 3 हो गया और थीटा यहाँ पे देखिए थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो उसके बदले हम लिख देंगे क्या tan इनवर्स x। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 3 tan इनवर्स आ गया x और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नहीं आया। तो आइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बाबू कि tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, ये 2 गो और एगो 3 गो। आप जानते हैं कि x और 2x जोड़ेंगे तो कितना होता है 3x, तो हम इसको tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख दिया ना। अब आइए, और आपको मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने प्रूफ भी करवाया था, जाके देखिएगा, पीछे जाकर देखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x और इसके बदले ये लिख देंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, जो कि हमें ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब मिला लीजिए tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमने राइट हैंड साइड को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में मंगा दिया। ठीक है, तो आप दोनों तरीका समझिए, आपको जो मर्जी करे वो बनाइएगा, है ना, समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इधर उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 हमारा क्या है वो देखिएगा। उदाहरण 8 है देखिए उदाहरण 8 आपका है चलिए उदाहरण 8 है वो देखिएगा। वो कह रहा है हमें कि कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x है ना, कॉमा दिया है x मोड और बता रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसको आप नज़रअंदाज करके चलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ है वो देखना है। सॉल्यूशन देखो बाबू, यहाँ पे क्या दिया हमें कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। क्लियर, कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। तो हमने, आप जाकर देखिएगा, मैंने फॉर्मूला प्रूफ में इसको प्रूफ भी करवाया है। इसको क्या करवाया बाबू, प्रूफ करवाया है। क्या होता है देखिएगा, ये रूल है, रूल यही है बाबू कि सेक इनवर्स x प्लस
कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। क्या होता है बाबू? π/2, π/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम cos, और इसके बदले क्या लिख दिया हम? यूज करेंगे π/2, π/2 यूज कर दिया। और आपको मैंने बताया है हमारा फर्स्ट लेक्चर में, वो था क्या कि π/2 हम किसके लिए यूज करते हैं? तो वो 90 डिग्री के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos और इसके बदले पे 90। उसी लेक्चर में हमने बताया कि cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 का मान होता है 0। क्या होता है बाबू? 0, जो कि इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आपका जो 2.2 के पहले का जो उदाहरण था वो हमने सारा करवा दिया। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 पे हम बात करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, और ये दिया है x इप्सिलन माइनस 1/2 से 1/2। ये बाबू क्या है? ये हमारा साइन इनवर्स का क्या है? परिसर है। साइन इनवर्स का क्या है? परिसर है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए उस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी आइए यहाँ पे। ये हमें 3 साइन इनवर्स x बराबर ये प्रूफ करना है। तो ये आपका क्या है बाबू? RHS है। क्या है बाबू? और ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखिएगा 3x तो 3 साइन थीटा, 4x क्यू 4 साइन क्यू थीटा, यानी x के बदले हमको तो ये ज्ञात हो गया है कि x के बदले हम क्या रखेंगे? तो क्या रखेंगे बाबू? साइन थीटा। क्या रखेंगे? साइन थीटा। तो हम मान लेंगे क्या? माना कि x बराबर साइन थीटा। x बराबर क्या ले लिया? साइन थीटा। तो आपको पता है कि थीटा बराबर इधर साइन क्या है? सिंपल। साइन क्या है बाबू? सिंपल है, तो वो इधर आएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या यूज करेंगे हम? साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप LHS उठाइएगा। क्या उठाएंगे बाबू? सॉरी RHS। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे RHS हमने उठाया, और उठाया उसमें क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 3 और x कितने किसके बराबर है? साइन थीटा। तो उसके बदले क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस 4 हो गया, और x के बदले साइन थीटा, x के बदले साइन थीटा। तो यहाँ पे q है, तो यहाँ पे साइन क्यू थीटा हो जाएगा आसानी से। और आपको ऊपर हमने रूल लिख रखा है, यहाँ पे रूल है ना, रूल लिखा गया है कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 साइन थीटा आ गया, 4 साइन क्यू थीटा आ गया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म यही ना लेंगे, साइन 3 थीटा। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लेंगे? साइन 3 थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? साइन इनवर्स। ठीक है, और इसके बदले हम किसका उपयोग करेंगे? साइन 3 थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। क्या उपयोग किया? साइन 3 थीटा। और आपको मैंने इस वीडियो से ही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही, कि अगर कहीं भी आपको साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो आप वहाँ पे x रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो x के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिएगा साइन इनवर्स साइन x, तो थीटा हमारा यही 3 थीटा x के काम कर रहा है, ये x के काम 3 थीटा कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा। तो देखिए 3 और थीटा किसके इक्वल है? थीटा किसके इक्वल है बाबू? साइन इनवर्स x। किसके इक्वल है? साइन इनवर्स x। तो वहाँ पे हम लिख देंगे क्या? साइन इनवर्स x, जो कि हमारा क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। जो कि हमारा क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। देखिए साइन 3 साइन इनवर्स x आ गया, 3 साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है,
तो आप समझ जाएं, ठीक है। अब चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। आप मेरे साथ बने रहिए, एकदम कंटिन्यू बने रहिए, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अपने आप फुल गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा कर ही रहूँगा। बस आप मेरा रोज कंटिन्यू वीडियो देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहिए। जो भी फॉर्मूला हम वो लिख रहे हैं उसको क्या करें, आप एक कॉपी में नोट डाउन करिए। और दूसरी चीज़, आप ध्यान से देखिएगा कि वीडियो में कर क्या रहे हैं हम और किसके लिए कौन सा यूज कर रहे हैं और कब क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस के 3x, ठीक है। और ये दिया है x इप्सिलन 1/2, 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम आपको कुछ समझा देते हैं पहले, देखिए होता क्या है। एक रूल है, उसको आप ध्यान रखना है कि cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है बाबू, वो होता है 4 cos क्यू थीटा और माइनस में 3 cos थीटा। क्लियर? क्या होता है बाबू, cos 3 थीटा बराबर क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा और माइनस में 3 cos थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं, देखिएगा 4 के बदले 4 लड़ रहा है ना, और ये x³ है तो वहाँ पे cos क्यू लड़ रहा है। तो इससे क्या ज्ञात हुआ, यहाँ पे 3 से 3 लड़ रहा है, x के बदले cos थीटा। तो इससे ये हमें ज्ञात हो गया कि x के बदले लेंगे क्या, cos थीटा। क्या लेंगे बाबू, cos थीटा। तो यहाँ पे लेंगे x बराबर cos थीटा। और आपको पता है कि थीटा अगर छोड़ रहे हैं तो उधर cos सिंपल है तो इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा cos इन्वर्स x, cos इन्वर्स x। तो जहाँ भी आपको थीटा आएगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे, cos इन्वर्स x को, और जहाँ भी हमें x है वहाँ पे हम cos थीटा यूज करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं। ये क्या है हमारा बाबू, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को उठाते हैं और राइट हैंड साइड क्या हमारा, cos इन्वर्स क्या है बाबू, 4x³ माइनस के 3x। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos इन्वर्स 4 और x के बदले cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos क्यू थीटा, क्योंकि इस पे q है। और देखिए ये 3 हो गया, x के बदले cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऊपर भी रूल लिखवा दिया है कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा के बदले इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, cos 3 थीटा। तो यहाँ पे इसके बदले हम क्या यूज करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे, cos 3 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, cos इनवर्स है ना, और यहाँ हो जाएगा cos 3 थीटा, cos 3 थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, cos 3 थीटा। तो देखिए, और फिर आपको रूल पता है, क्या पता है बाबू, स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि cos इनवर्स अगर cos x रहेगा कहीं तो क्या मिलेगा हमें, x। रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं cos इनवर्स cos, यही हमारा x है। जो 3 थीटा के रूप में आया है ना, वही हमारा क्या है, x है। वही हमारा क्या है, x है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम कर लेंगे 3 थीटा, क्योंकि इसके अनुसार हमें x चाहिए और x हमें क्या मिल गया, 3 थीटा। और 3 थीटा किसके इक्वल है, थीटा किसके इक्वल है, तो थीटा हमारा देखिए cos इनवर्स x के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे cos इनवर्स x। तो देखिए जो कि आपका LHS आ गया, क्या आ गया बाबू, LHS। देखिए यहाँ पे 3 cos इनवर्स x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन हमारा 3 है, वो आप NCERT से मिलाइएगा। क्वेश्चन 3 है, tan 2/11 और प्लस है tan इनवर्स 7/24 और इक्वल टू क्या लाना है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स क्या लाना है, 1/2, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया हमने, क्या उठाया, क्या है हमारे पास है, tan इनवर्स 2/11 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 7/24, 7/24। तो देखिए आपको हमने रूल लिखवाया था, यहाँ प्रूफ भी करवाया, जाके देखिएगा जो फॉर्मूला प्रूफ वाला जो वीडियो है उसमें देखिएगा क्या लिखवाया था बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू लिखवाया था क्या, tan इनवर्स x प्लस, नहीं एक मिनट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये वाला रूल हम लगाएंगे इसमें। तो देखिए ये हमारा x है और ये हमारा y है, ये हमारा x और ये हमारा क्या है, y है। तो देखिएगा ये हमने ले लिया tan इनवर्स x को, है ना, tan इनवर्स को, और x के बदले 2/11 और प्लस y के बदले 7/24 और अपॉन 1 माइनस एक्स के बदले 2/11 और गुना y के बदले 7/24, 7/24। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए 7 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 264, 264 कितना हो जाएगा 264, और 11 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 24 बार में कटेगा, और 24 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा बाबू 48, और 24 से हम अगर भाग देते हैं तो 11 बार में कटेगा, और 11 में 7 से गुना कर देंगे तो 11 7 77। ठीक है, चलिए नीचे आइए, 1 का 1 लिख दिया और 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14 और 11 में 24 से गुना करेंगे तो 264। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया क्या, tan इनवर्स। ठीक है, और ये देखिए ये 48 को और 77 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा, कितना आएगा बाबू 125, और बट्टे में क्या है 264 है, उसको हमने लिख दिया। और देखिए यहाँ पे ये हमारा लंगड़ी भिन्न का घटाव है, उसको घटाइए, 264 एकम 264 और में से 14 को घटा देना है, तो हमें मिलेगा कितना 264 में से 14 को घटाएंगे तो 250 और बट्टे में क्या 264। आप देख रहे हैं दूसरा और चौथा खत्म हो गया, मिला हमें क्या, तो tan इनवर्स 125 अपॉन क्या मिला 250, 125 एकम 125, 125 दूनी 50, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, जो कि आपका यही क्या है राइट हैंड साइड है। देख सकते हैं आप tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 1/2, जो कि tan इनवर्स 1/2 हमने ला दिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, 31/17। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, वो हमारा क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले आपको पता है, ये देखिए किस फॉर्म में है 2 tan इनवर्स x, तो आपको पता है रूल कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहले हम तोड़ लेंगे, 2 tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 x के बदले है 1/2 बटा में 1 माइनस एक्स के बदले 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या tan इनवर्स, है ना, और ये हो जाएगा 2/2, काटिए मत। ठीक है, और बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/2, और देखिए लंगड़ी भिन्न 4 एकम 4 में से गया 3/4। ठीक है, तो ये मेरा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, देखिए 2/2 हो गया और चौथा पद हरदम ऊपर जाता है, तो ऊपर गया 4 और नीचे हो गया 3। देखिएगा 2 से 2 अब काट देंगे तो मिलेगा हमें क्या tan इनवर्स 4/3, 4/3। तो ये इसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1/2 का।
तो ये 2 tan इनवर्स 1/2 के बदले ये पुट करेंगे, उसको इसमें जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे देखिएगा क्या किया, इसका वैल्यू क्या है हमारा बाबू, tan इनवर्स क्या है 4/3। tan इनवर्स क्या है 4/3 और प्लस ये पहले से क्या है tan इनवर्स 1/7। तो इसमें रूल आपको अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन करवाया उसमें लिखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखा था बाबू, लिखा था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के xy। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x ये हमारा है और ये हमारा y है। तो x के बदले 4/3 और y के बदले 1/7 अपॉन 1 माइनस x के बदले 4/3 और y के बदले 1/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स क्या मिला, 3 और 7 कैल्शियम होता है 21, कितना होता है, तो 3 के पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो ना 21 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना 7 चौके 28 प्लस और 7 तियाँ तो 3 एकम 3 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 1 हो गया माइनस 4 एकम 4 और 17 के 21। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 28 और 3 कितना 31 और बटे में कितना 21 और ये देखिए लंगड़ी घटाव करिए, लंगड़ी भिन्न का घटाव करिए, 21 से कम 21 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 17 और बटा कितना 21, कितना 21 से 21 काट दीजिए तो मिलेगा कितना हमें tan इनवर्स 31 और बटा में 17, जो कि हमारा ये राइट हैंड आ गया। कितना आ गया बाबू, राइट हैंड। देखिए यहाँ पे राइट हैंड दिख रहा है tan इनवर्स 31/17 जो कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को देख लिए कैसे मैंने बनाया। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या है देखिएगा, कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है बाबू, वो हमारा है tan इनवर्स √1 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 1 बाहर है और बटे में है x है और ये बता रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो इसको कोई ध्यान नहीं देना है, इसको कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है हमारे पास tan इनवर्स रूट अंडर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 है और बटा में क्या है x है। हमने आपको लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा कि अगर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा जहाँ भी, तो वहाँ पे x बराबर क्या यूज करते हैं tan थीटा या cot थीटा, tan थीटा या cot थीटा। ठीक है, x के बदले क्या यूज करेंगे हम tan थीटा या cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स, तो एक काम करते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे बाबू, माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, थीटा छोड़ दीजिए तो ये tan सिंपल है तो इधर आकर क्या हो जाएगा इनवर्स, क्या हो जाएगा इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x क्या मिलेगा बाबू हमें tan इनवर्स x मिलेगा। और भाई यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ये देखिए √1 प्लस ये हमारा x के बदले क्या लिखेंगे tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है और बटा में x के जगह फिर से tan थीटा। क्लियर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। और आप पढ़े हैं रूल में 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, क्या है बाबू कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिया क्या सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है अपॉन में क्या tan थीटा, tan थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
अब क्या करेंगे हम कि tan इनवर्स, अब आपको पता है कि अगर किसी का रूट चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है, रूट, तो उसका मतलब होता है उसका वर्गमूल। क्या होता है बाबू, वर्गमूल। तो सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या हमारा tan थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब आपको पता है, आपको पता है रूल, क्या है रूल पता है बाबू, आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। क्या बात है बाबू, 1/cos थीटा। ठीक है, और tan थीटा का आप फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, साइन थीटा बटे में क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, बटे में cos थीटा। तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, और सेक के बदले का यूज करेंगे 1/cos थीटा, और माइनस पहले से एक है, और बटा tan के बदले का लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा, और बटे में cos थीटा, बटे में क्या लिखेंगे, cos थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये मिलेगा हमें क्या, tan इनवर्स, tan इनवर्स, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे, और cos थीटा और एक कैल्शियम क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। और cos थीटा में हम cos थीटा से भाग देंगे तो कितने बार में, 1 बार में, और 1 में 1 से तो 1 होता है माइनस 1 के पड़ा cos थीटा बार, तो cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, cos थीटा। और अब बटे में क्या है, साइन थीटा, और बटे में cos थीटा। ठीक है, अब देखिएगा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाए तो क्या मिला हमें, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, और अपन क्या, साइन थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब रूल, जितना हम रूले लिख रहे हैं, देखिए चैप्टर 2 है ना जो त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन, इसमें फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा है, और ये फॉर्मूला आपको इतना यूजफुल है, इतना उपयोगी है, जिसकी जवाब नहीं है। हमने बताया ना, ये चैप्टर पर आपका कम से कम 3-4 चैप्टर कनेक्टेड है, और ये अगर समझ में नहीं आएगा तो गारंटी के साथ उधर नहीं समझ में आएगा, तो इधर ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अब चलिए, 1 माइनस cos थीटा के फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बटा में साइन थीटा के जगह का यूज करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 हमने काट दिया, देखिएगा साइन थीटा बाई 2 से इसका पावर कट गया, क्योंकि वो 2 गो है। कितना है, 2 गो, तो एगो कट गया। चलिए यहाँ पे मिला हमें क्या, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन क्या मिला, कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए, अब tan इनवर्स, अब देखिए साइन बटा कॉस, यहाँ पे देखिएगा साइन बटा कॉस किसके इक्वल है, tan थीटा का। किसके इक्वल है, tan थीटा का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। और आपको मैं स्टार्टिंग से इस वीडियो में बता रहा हूँ, रूल में लिखवाया भी था कि अगर कहीं भी tan इनवर्स और tan x मिले तो आपका रिजल्ट x हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, x। तो यहाँ पे x के बदले क्या है, थीटा बाई 2 है, तो आपका थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मिला। क्या मिला बाबू, थीटा बाई 2 मिला। तो थीटा बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आइए देखिएगा। थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 और थीटा, लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा 1/2, यहाँ पे हो गया 1/2, और थीटा, थीटा यहाँ देखिएगा कहीं हमने थीटा को माना था। देखिए यहाँ पे x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, tan इनवर्स x। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है आगे देखिएगा।
वो क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है tan इनवर्स tan इनवर्स 1/√x² - 1 x² - 1, ठीक है। और फिर दिया है x मोड और ये दिया है >1, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं। इसको क्या करना है बाबू, सरलतम रूप में। कैसे बनाना है, सरलतम रूप में। देखिएगा यहाँ पे तो हमने आपको लिखवाया था, यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन, देखिएगा यहाँ पे हमने लिखवाया था। अगर कहीं भी आपको दिखे, कहीं भी दिखे कि x² - 1 है तो आप x के बदले का यूज करेंगे, सेक थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा। कहीं भी आपको अगर ये ऐसे मिल जाए कि √x² - 1 है तो वहाँ पे x बराबर क्या करेंगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा यूज करिएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ठीक है x बराबर सेक थीटा, पहले वाले को ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर इधर आकर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x क्या हो गया बाबू, सेक इनवर्स x। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/√x के बदले सेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, माइनस के क्या लिखेंगे 1 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपको पता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपने 10th क्लास में पढ़ कर आया है। क्या पढ़ कर आया है बाबू, कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा का, किसके, tan स्क्वायर थीटा का। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स 1/√अंडर tan स्क्वायर थीटा है। तो आपको पता है कि रूट जिस पे चढ़ता है उसका वर्गमूल हो जाता है, और tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, आपको पता है, क्या पता है बाबू, कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है बाबू, cot थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan थीटा, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा cot थीटा। तो देखिएगा ये हमारा tan इनवर्स में है और ये हमारा किस में है, cot थीटा में, जो कि अलग अलग है। तो आइए, आपको पता है, यहाँ देखिएगा आप लोगों को पता है कि cot, यहाँ देखिएगा कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, आपको पढ़े हैं क्या होता है, cot थीटा। क्या पढ़े हैं बाबू, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कि tan इनवर्स ये लिख दिया, और cot थीटा के बदले क्या यूज करेंगे, tan, और 90 के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं, π/2 और माइनस में थीटा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, रूल आपको पता है, कहीं भी tan इनवर्स, और अगर आपको tan x मिल गया, tan इनवर्स tan x मिल गया, तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट क्या करेंगे, x, क्या बताएंगे बाबू, x बताएंगे। तो आप बताइएगा कि x के रूप में क्या है, यही ना x के रूप में है π/2, क्या है बाबू, π/2, ठीक है, और माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा बाबू, सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। और ये आप जानते हैं कि π/2 माइनस सेक इनवर्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स x होता है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या हो गया बाबू, राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है हमारे पास,
वो देखिएगा। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 देखिएगा बाबू, वो है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये पूरा का रूट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है रूट, जिसमें है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और दिया है 0 लेस एक्स लेस पाई, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका भी क्या करना है, हमें सरलतम रूप निकालना है। तो हो जाएगा सॉल्यूशन, इसका सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे रूल देखिएगा, हमने आपको बताया ना बाबू, आप कॉपी लेकर बैठिए, है ना, और जितने भी फॉर्मूलाएँ हैं, जितने भी हम यूज कर रहे हैं, जितना भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, उस सब को लिखिए, ठीक है, और उसको रट जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है रूल में 2, क्या होता है बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और 1 प्लस अगर कॉस थीटा रहेगा तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स रूट अंडर, इसके बदले क्या लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके लिए लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 काट दिया हमने, काट दिया, मिला क्या हमें tan इनवर्स रूट अंडर, ये मिला हमें क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे मिला क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो आप देखिए tan इनवर्स रूट अंडर, साइन बटा कोस आप जानते हैं क्या होता है, tan, क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और आपको पता है, हमने बताया कि जिस चीज़ में अगर रूट लग जाता है यानी उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, क्या बाबू, वर्गमूल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसका हो जाएगा tan थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा बाई 2, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, आपको रूल पता है, क्या पता है बाबू रूल, कि अगर tan इनवर्स tan x रहेगा तो रिजल्ट क्या होता है x, तो यहाँ हमारा x के रूप में क्या है थीटा बाई 2, तो ये मिल जाएगा हमें थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 को हम 1/2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि देखिए ये 1 माइनस कोस एक्स है ना, 1 प्लस कोस एक्स, तो जो थीटा है आप लोग इसको थीटा कर लेंगे, थीटा है ना, तो इसको आप एक्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे बाबू, एक्स कर लेंगे, इसको आप एक्स कर लेंगे, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है बाबू, एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा क्या, x, तो x के रूप में क्या है x/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इस क्वेश्चन के क्या हो गया, आंसर। यहाँ पे देखिएगा अगर जिस फॉर्म में रहेगा ना क्वेश्चन, उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। यहाँ पे x में था तो x में लिखना पड़ेगा, जहाँ हमने थोड़ा थीटा में लिख दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए, आई होप मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा, तो इसको आप कंटिन्यू करिए, इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।